मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए डरता, उसको मैं आगे दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मैं आपके समक्ष जो बातें करना चाहता हूं वो है अविनाशी उपहार के विषय में। आज मैं तोहरे मन कर बीच में जे बात के रखे जात हो और वो है के जे हमीन कर जे नाश है कला जीवन कर बारे में। अविनाशी जीवन जे सॉरी मुके माफ कर देवा, अविनाशी मतलब नाश नहीं हुए कला जीवन कर बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके सामने एक छोटी सी हिस्टोरिक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आगे बढ़े से पहले ऐतिहासिक सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। तोहरे मन कर बीच में एक कहानी जे सच्चा घटना में आधारित है सिके मैं रखे चाहो ना। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार भारत का ताजमहल दुनिया में 7 ऐसे बहुत ही अद्भुत रीति से बनाल जे हाथ से बनाल चीज मना है कर में हमिन कर भारत देश कर ताजमहल भी एक तो है के जो भारत का गर्व भी है और प्यार का एक निशानी भी है। और जे हमिन कर भारत देश कर एक हमिन कर गर्व कर विषय है के हमिन कर घमंड करे कर विषय है के और एक प्रेम कर निशानी भी है के। और इसको बनवाने वाले शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में, प्रेम में उसने इस ताजमहल को बनवाया। और इस ताजमहल के जे बनालक वो शाहजहां जे राजा रहे वो अपना पत्नी अपना रानी मुमताज कर लगिन बनाए रहे। और इतिहास बताती है, और इतिहास बताएला कहानी हमनी कर कि इसको बनाने में 22 साल लगे और 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया। बनाए के लगिन 22 साल लगलक और 20,000 से भी बकरा लेबर मनकर दरकार पड़लक बनाए के लगिन। जो पिछले 390 सालों से अपने सीने को ताने हुए खड़ा है। जे एखान तलुक 390 साल से एकदम हुए जे खड़ा है तो एकदम सीना ताइन के खड़ा है। और मुगल साम्राज्य के पहले राजधानी आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये मुगल मनकर जे राजा रहा है से घरी कर दिल्ली जे आगरा में जे यमुना नदी है उकर गिरे में इठू बनाल जाहे, जिसे बाबर के द्वारा स्थापित कराई गई। जेके जो राजधानी जो है राजधानी को आगरा को राजधानी के रूप में बाबर के द्वारा स्थापित किया। आगरा जे है के जे बाबर जे रहे बाबर राजा जे रहे वो उकर राजधानी बनाए रहे आगरा के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूं। तोहरे मने सोचो था होई मैं ई बात मन के काले राखो तो इनकर बीच में, लेकिन इसका कुछ न कुछ संबंध है आज के सुसमाचार। लेकिन
इकर से कुछ ना कुछ जुड़ो है आज कर सुसमाचार में से हम देखते हैं कि ताजमहल जो है एक उपहार के तौर पे, एक जो है गिफ्ट के तौर पे अपनी बेगम के लिए उसने बनाया। आमीन देखिला कि जे ताजमहल जे बनालाक राजा शाहजहां अपना पत्नी जे रानी रहे बेगम कर लगिन मुमताज कर लगिन एक उपहार देलक, एक ठो माने गिफ्ट देलक जे हमें पुरस्कार कहिला। यद्यपि ये 390 सालों से खड़ा है, भारत का गर्व है और ये प्यार की निशानी है, लेकिन ये नाश होने वाली है। हो एक सकेला इठू 90 साल से इठू खड़ा है, जैसे करते स्नेह है, हो एक सकेला ये प्यार कर निशानी है के, लेकिन एक दिन न एक दिन ये नाश होए वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 के अनुसार, लेकिन परमेश्वर का वचन कहला यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ ऐसे लिखल है कि परमेश्वर जे हमिन कर परमेश्वर अपना अपन एक तो बेटा के हमने लगिन संसार लगिन दे दिलक, और जे हर भी उकर ऊपरे विश्वास करी वो कभियो भी नी नाश हुई, वो अनंत जीवन पाए। लेकिन जिसने अपने पुत्र को दिया वो कौन है? जे हर अपना बेटा के दिलक वो के है के तबे? कौन अपने बेटे को किसी के लिए दे सकता है उपहार के तौर पे, बलिदान के तौर पे? के हर ऐसे नहीं जे अपना बेटा के बलिदान चढ़ाई के लिए देख सकेला। हमने देखा कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया, जो नाश हो जाने वाला है, वो नष्ट हो जाने वाला है एक समय पर। आमीन देख ली कि जे राजा शाहजहां बेगम कर लगिन जे बनालक ताजमहल आवे गला दिन में एक दिन नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके द्वारा दिया गया उपहार अर्थात उसके पुत्र का बलिदान वो जो है अनंत जीवन देता है, जो कभी नाश नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर जे देलक हमिन कर लगिन जे अपना बेटा की जे वो कहियो नाश नहीं हुई, लेकिन वो अनंत जीवन दे कला है के वो अनंत जीवन कभी नाश होने वाला नहीं है, और वो अनंत जीवन कहियो भी नाश नहीं हुई, कहियो निसिरई। लेकिन ऐसा उपहार देने वाला कौन हो सकता है? और ऐसे हमने के उपहार दे कला के हर हो एक सकी हुई, मनुष्य तो नहीं हो सकता, आदमी मन से तो ये काम नहीं हो एक सकी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जो कोई उत्पन्न हुआ है वो नाश होगा। परमेश्वर का वचन कहला कि जे हर भी संसार में पैदा हुई है वो सब कोई नाश हो जाए कहला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक ऐसा उपहार दिया जो कभी नाश होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमरे मन के जे एक उपहार दिलक, ऐसे उपहार दिलक जे कहियो नाश नहीं हुई, कहियो खत्म नहीं हुई। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताती है। मोए ओहे लगिन के एक लाइक हो कि यहाँ मोए नहीं, परमेश्वर का वचन इसे कहेला, क्योंकि वो हम सब के पाप के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, कब्र में गाड़ा गया, लेकिन पुनः तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जे प्रभु यीशु मसीह हमरे लगिन क्रूस में गेलाक, मरल गेलाक और गाड़ल गेलाक, और तीसरा दिन मरल में से जिंदा होलाक, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो नाश होने वाला नहीं है। और वही कारण से हम इन कह सकीला कि वो खत्म नहीं होए कला के। लेकिन जिसने इस प्रकार के उपहार को हम सब मानव जाति के लिए दिया वो कौन हो सकता है? कौन है? लेकिन जे हर इसे हमिन के जे उपहार दिला से की हो सकेल की है के परमेश्वर के वचन से देखना चाहेंगे। हमरे मन परमेश्वर के वचन से देखो। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में ऐसा लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 वचन में से लिखल है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हाँ, यहाँ ऐसा लिखल है कि परमेश्वर आत्मा है के, और जे हर भी उकर भजन करे चाहे ना उमन आत्मा से और सच्चाई से उकर भजन करे पड़ेला। इसका मतलब हमने जाना कि परमेश्वर आत्मा है। क्या मतलब हमें जान ली कि परमेश्वर का के आत्मा है के परमेश्वर एक आत्मा नहीं है परंतु वो स्वयं आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा ना लगे, लेकिन परमेश्वर अपने ही एक आत्मा है के, और आत्मा उस परमेश्वर का एक स्वभाव है, चरित्र है, और वो आत्मा परमेश्वर का एक स्वभाव है के, और उसका कोई शारीरिक जैसे हम और आप मानव देह में है वो उस मानव देह में नहीं है, और वो हमरे जैसा शरीर में नखे,
लेकिन बाइबल में हम देखते हैं जब जेरेमिया नबी की पुस्तक उसके 32वें अध्याय 21 पद को देखते हैं तो वहां पर एक संबोधन परमेश्वर का वचन कहता है और एक शारीरिक रूप में अपने आप को प्रकट करता है। मैंने यिर्मयाह का किताब में जब देखीला तो वहां परमेश्वर अपने आप के शरीर में प्रकट करेला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे और आपके जैसे देह धारण किया। लेकिन इकर मतलब ना लगे कि जैसे हमने कर शरीर है उसे शरीर लेके नहीं आए। इर्मिया 32:21 में पढ़ता हूं, तो अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। यहाँ ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन के यस कंटिन्यू करिए। थोड़ा ब्रेक करके बोलिए, ज्यादा सेंटेंस लंबा हो गया। ओके, तो अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश में से, अपना प्रजा इजराइल के मिस्र देश से चिन्हों और चमत्कारों, चिन्ह और चमत्कार से और सामर्थी हाथ और शक्तिशाली हाथ से बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और उकर बड़का हाथ बढ़ाई के बड़े भयानक कामों के साथ निकाल ले आया और बहुत ही भयानक काम करके वहां से निकलाई के लेके आला। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक अलंकृत रीति से इस भुजा के बारे में बात कर रहा है, शरीर के बारे में बात कर रहा है। हमें यहाँ देखिला कि परमेश्वर एक अलग तरीका से अपना शरीर के बारे में बताई गई है। तो हमने देखा कि जिसने अविनाशी उपहार हम सब मानव जाति के लिए दिया, ये हर जे परमेश्वर हमरे लगिन जे नी नाश होए कला शरीर जे हमरे लगिन देलक, वो आत्मा है। वो एक आत्मा है के, वो एक तो आत्मा है के। हमें एक बात याद रखना है, वो एक आत्मा नहीं है, वो स्वयं आत्मा है। हमरे मन के ये चीज के याद रखे कि वो आत्मा है के। यस। दूसरा, वो कौन है जिसने हमें उपहार दिया? तो हमने देखा कि वो आत्मा है। हमने दूसरा और देखो जे वो आत्मा के हमने लगिन जे उपहार देलक। दूसरा, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है के, इंजोत है के। जब हम पहला यूहन्ना 1:5 पर पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में हमें देखिला 1:5 में, 1 अध्याय कर 5 पद में, जो समाचार हमने उससे सुना, कौन समाचार जे हमें उकर से सुन ली, तुम्हें सुनाते हैं और हमने तो इनके सुनाईला, वह यह है और ई है के परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर इंजोत है के, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और उकर में कोनो अंधार रखे। और हम देखते हैं कि ज्योति जो है परमेश्वर का एक विशेषता है। और हमारी यहाँ देखे लागी कि ज्योति जो है के परमेश्वर का एक तो गुण है के। पर एक और बात हमें याद रखना है, हमने मन की और एक बात याद रखे, ये बात याद रखें, परमेश्वर के पास ज्योति नहीं है, परंतु परमेश्वर स्वयं ज्योति है। हमरे मन के ये बात याद रखे कि परमेश्वर कगन ज्योति ना लगे, लेकिन स्वयं ज्योति उकर में ही ज्योति है। ज्योति ज्ञान को बताता है। ज्योति कर मतलब हमें यहाँ बुझे लाइए कि वो ज्ञान है के, सच्चाई और शुद्धता को दिखाता है। सच्चाई और शुद्ध दिखाएला, पवित्रता और सिद्धता को दिखाता है। और पवित्र के दिखाएला और सिद्ध माने एकदम सबसे सिद्ध हमें बुझीला, सिद्ध के दिखाएला। भलाई और उसके निर्देश को भी दर्शाता है, और उकर अच्छाई के भी दिखाएला और उकर अगुवाई के भी दिखाएला। हमने देखा कि अविनाशी उपहार देने वाला परमेश्वर आत्मा है। हमरे मन देख ली कि जे हमरे मन के जो उपहार दिलक वो आत्मा के, और वो ज्योति भी है, और वो ज्योति भी है के। तीसरी बात, परमेश्वर पवित्र है और न्यायप्रिय भी है। परमेश्वर पवित्र भी है और न्याय करे कला है के। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस रीति से कहेला कि भजन 99:9 पद में इस प्रकार से कहता है, भजन संगीता 99 पद में ऐसे कहला कि 99 अध्याय 9 पद, 99 का 9 पद में, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, हमरे मन कर परमेश्वर के रौरे मन इज्जत देवा, और उसके पवित्र पदवत पर दंडवत करो, और उकर पवित्र
पहाड़ में ओके दंडवत करा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। काले की हमरे कर यहोवा परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता पाप की अनुपस्थिति है, पवित्र कर मतलब है कि हुआ पाप वहां रह नहीं सकी, क्योंकि परमेश्वर हमें संपूर्णतः जो है शुद्ध कर देता है। और परमेश्वर हमरे के पूरा रीति से शुद्धि बनाए देवेला, शुद्धिकरण करेला। और जस्टिस यानी न्याय प्रिय का मतलब है, और उकर जे न्याय कर मतलब है कि हर बुरी बातों को सही रीति से कर देना, सब बुरा चीज बन के वो अच्छा बनाए दे, सही बनाए देवे, गलत के सही बनाए देवे। इसलिए जब हम यशायाह 45वें अध्याय 21 पद को हम पढ़ते हैं, और यही कारण से जब हम यशायाह कर किताब 45 कर 21 पद में जब पढ़ीला, उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है, कर दूसरा वचन में इसे लिखाला है, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। ये कारण मुके छोड़ के और दूसरा परमेश्वर है ये नखे। धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़, धर्मी और छोड़ाई कला मुझे छोड़ के और कोई नहीं है, क्यों हर भी न खाए। परमेश्वर पवित्र है और वो न्याय प्रिय है। परमेश्वर पवित्र है और वो न्याय भी करे कला है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर आत्मा भी है। परमेश्वर ज्योति भी है के और आत्मा भी है के। चौथी बात आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, चौथा बात हमें देखो कि परमेश्वर प्रेम है के। लव, प्रेम जो है एक सकारात्मक भावनात्मक विचार को किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में लाता है। और प्रेम ऐसे नहीं के जे हमरे मन कर बीच में, हमरे कर हृदय में, हमरे कर आत्मा में सकारात्मक विचार, अच्छा विचार लेके आवेला। और प्रेम जो है वो है जो परमेश्वर स्वयं है। और प्रेम है के जे परमेश्वर स्वयं है के। इसका मतलब है लव इज व्हाट गॉड इज। इकर मतलब ये है कि मतलब है, इकर मतलब ये है कि परमेश्वर ही प्रेम है के। यस, जब हम पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसके 16 पद पढ़ते हैं, इस प्रकार से कहता है, जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 पद में जब हमें पढ़ीला, उसके दूसरे भाग में हमें ऐसा लिखा है, उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है, परमेश्वर प्रेम है। वहां ऐसा लिखा है कि हमें उनके विश्वास करीला और हमें जान गए कि वो हमनी से प्रेम करेला। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है के। जो भी हो, परमेश्वर के बारे में हम जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कोनो बात है जैसे भी हमें कर बारे में जब पढ़ीला, परमेश्वर जब प्रेम है के, जो बातें हम हमारे जीवन में नहीं थी उन बातों को परमेश्वर ने उस प्रेम के द्वारा हमें दिया। हमरे मन का जीवन में जोन बात नहीं रहे से चीज के परमेश्वर प्रेम करके दे, हमरे के दे है। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हम पापियों के लिए, इकर मतलब ये है कि परमेश्वर हमें जैसे पापी मन कर लगिन योग्य लोगों के लिए भी उसने दिखाया, और हमें जो कर योग्य नहीं रही सेकर लगिन भी वो देखा लग, प्रेम देखा लग। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दयालुता और भलाई में दिखती है। दया करेला और भलाई करेला। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर एक प्रेमी है के। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है के। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है के। परमेश्वर पवित्र और न्याय प्रिय है। परमेश्वर पवित्र है और न्याय करे कला है के। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है के, जिसने हमें अविनाशी जीवन दिया है। जे हर हमनी के जे नाश नहीं होए कला जीवन दे है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अविनाशी जीवन उसने दिया है। अपना बेटा जे प्रभु यीशु मसीह के उकर बलिदान कर वजह से ही नाश नहीं होए कला जीवन हमरे के दे है। पांचवी बात, पांचवा बात है के परमेश्वर सर्व सामर्थी है और सृष्टि करता है। परमेश्वर सबसे सामर्थी है, कर से सामर्थ्य और क्यों ना खाए, और वो सृष्टि करता है के। परमेश्वर का वचन कुलुसियों 1:16 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमें कुलुसी एक वचन में जब पढ़ीला, क्यों उसमें लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और हुआ इसे लिखा है कि सब कुछ जो भी सृष्टि हुई है उकरे में सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
स्वर्ग कर हो चाहे पृथ्वी कर हो, देखी या अनदेखी, देखल और अनदेखल चीज मन, क्या सिंहासन क्या प्रभुताए, जा जा सिंहासन और जा सामर्थ, जे प्रभुताए मने सबसे सामर्थ, संसार में जे भी सामर्थ्य उस सब कुछ में, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, जे राजा और जे अधिकारी मना है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सब चीज उकरे द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और उकरे लगिन सृजल जाहे, उकरे लगिन बनाल जाहे। लेकिन जब हम इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं, जब हमरे मन इब्रानी कर किताब में 1 अध्याय में पढ़ी ला 1:3 में, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उकर महिमा कर प्रकाश, उकर ज्योति इंजोत, वह जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वयं किया गया है, और उस सब कर लगिन प्रभु यीशु मसीह कर लगिन ही बनल जाहे। और वहां पर कहते हैं वह उसकी महिमा का प्रकाश, कहा जाए कि जो उकर महिमा कर प्रकाश इंजोत, और उसके तत्व की छाप है, और वो इंजोत जे है के उकर छाप है के, परमेश्वर का छाप है के, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से, और सब जे संसार में है सब चीज के उकर वचन कर शक्ति से संभालता है, के संभाल के रखेला, संभाल के रखेला। मेरे प्रियो, हमने देखा कि परमेश्वर, मोर प्यारा मने हमरे मने यहाँ देख ली कि हमरे का परमेश्वर ने जो अविनाशी जीवन हमें दिया है, परमेश्वर जे हमरे कर जे नाश नहीं हुए कला जीवन दे है, वो आत्मा है, वो आत्मा है के, वो ज्योति है, वो ज्योति है के, इंजोत है के, वो पवित्र और न्यायप्रिय है, वो पवित्र है और न्याय करे कला है के, वो प्रेम है, और वो प्रेम है के, और वो सर्व सामर्थी परमेश्वर और सृष्टिकर्ता भी है, और सर्वशक्तिमान और सृष्टि करे कला के। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद को जब हम देखते हैं, जब हमें देखिला कि यूहन्ना रचित 16 पद के जब देखिला, तो वहां पे लिखा है, वहां इससे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहां इससे लिखा है कि परमेश्वर संसार से इससे प्रेम कर ला। संसार से ऐसा प्रेम का मतलब क्या है? संसार से इससे प्रेम कर ला, उसका मतलब क्या है कि जब हम जानते हैं कि संसार पाप के अधीन में है, पाप के वश में है, जब हमें जाने ला कि संसार के कर बस में है, पाप कर बस में है, और हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले, परमेश्वर का इनकार करने वाले लोग थे, और हमरे मन कह रही कि हम परमेश्वर कर विरुद्ध में काम करे कला, और उकर काम के नी पसंद करे कला रही, फिर भी उसने हम पापियों से, हम तिरस्कृत करने वाले लोगों से बहुतायत से प्यार किया। फिर भी परमेश्वर हमरे से प्रेम कर लग, जे हमरे उके पसंद नहीं करत रही, उके घृणा करत रही, फिर भी हमरे के प्रेम कर लग। वो परमेश्वर हम सभी को व्यक्तिगत रीति से प्यार करता है, और वो परमेश्वर हमरे सबके एक एक जन के प्यार करेला, एक एक जन के माया करेला। इसके बावजूद कि हम सब के सब पाप के वश में थे, हम उसके विरुद्ध विरोधी थे, हमरे मने सब कोई पाप कर अधीन में रहले, पाप में पाप कर बस में रहले, फिर भी परमेश्वर हमरे से प्रेम करेला। ऐसा प्रेम किया उसने, कैसन प्रेम करलक हमरे से? ऐसा प्रेम, सो लव्ड, इससे प्रेम करलक से वो क्यों हर नहीं कर सकते। हम कब इस प्रकार की बातें कहते हैं? ऐसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ऐसा कब हम ऐसा कहते हैं? सो लव्ड, और ये अलावा वचन हमें कहिया कहिला, इसे शब्द मन कहिया कहिल, इससे प्रेम कहिया कहिला। जब मनुष्य के क्षमता से बाहर का प्रेम जब कोई करता है, उस प्रकार की बातों को हम कहते हैं। और इससे प्रेम कर मतलब जे है वह समय हमें कहिला जे हमें मनुष्य आदमी, हमें आदमी मने इससे प्रेम हम कर बस में ना के हमें करे नहीं सको, उससे नाला प्रेम के हमें इससे प्रेम, जबकि हम परमेश्वर के विरोधी थे, शत्रु थे, जबकि हमने परमेश्वर कर विरोधी रहली, हमें उकर दुश्मन रहली, और परमेश्वर के प्रेम के बदले हमने प्यार नहीं दिया, और परमेश्वर उकर प्रेम कर बदले हमें क्या कर ली? प्यार पाली, प्यार नहीं दिया, हमने प्यार नहीं दिया।
हमरे मने प्रेम नहीं दिली, हमने प्यार नहीं कर ली परमेश्वर के, वो प्रेम हम इनके कर ला, फिर भी प्रेम नहीं कर ली। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया लेकिन हमने उसका इनकार किया। परमेश्वर हमरे से प्रेम कर ला, लेकिन हमें जहिया भी उके हमें दूर दूर कर ली, इनकार कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमसे प्यार किया, इसलिए ऐसा लिखा है, ऐसा प्रेम किया। फिर भी इनकार बावजूद भी परमेश्वर हमें से प्रेम कर ला, पहले यहाँ इसे लिखा है कि परमेश्वर इससे प्रेम कर ला, यहाँ लिखा है। क्यों उसने प्यार किया? हमरे से प्रेम कर ला, क्योंकि वो परमेश्वर हम सभी को आत्मिक रीति से आशीषों से भरपूर करना चाहता है। वो यह लगिन हमरे से प्रेम कर ला कि हमरे मन कर आत्मिक तौर से वो हमें से हरेक चाहे, हमरे के हरेक चाहे, आत्मिक जीवन से हरेक चाहेला। कैसा प्रेम उसने किया? कैसे प्रेम कर ला हमरे से? परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ो थी, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो परमेश्वर इसेन परमेश्वर जे उकर एक गो बेटा के हमरे लगिन दे देला। अपने एकलौते पुत्र को प्यार के निशानी के रूप में हमें दे दिया, और वो अपना एक गो बेटा के हमरे के प्यार करे कर वजह से वो निशानी कर तौर में हमरे के वो दे देला। हमें देने का मतलब कि हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को उसने कलवरी के ऊपर नाश होने के लिए दे दिया। हमरे मन के देखकर मतलब ये है कि हमरे मन के बचाई कर लगी, अपना बेटा के जोखिम में डाल ला, क्रूस कलवरी क्रूस में वो डाल देला के। इसका मतलब प्रेम जो है, प्रेम का प्रतिफल जो है वो देना होता है। इकर मतलब प्रेम कर मतलब है कि प्रेम मतलब देवे के। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं है, प्रेम का मतलब देना होता है। प्रेम कर मतलब सिर्फ पावे ना लगे, प्रेम कर मतलब देवे के। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमसे प्यार करने के निमित्त उसने दे दिया। परमेश्वर हमरे मन के प्यार करे कर लगिन, हमरे के प्रेम करे कर लगिन, अपना एक मात्र बेटा के हमरे लगिन दे देलक। अविनाशी जीवन हमें देने के लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। और हमरे मन के नाश नहीं होए कला शरीर जीवन देख कर लगिन, अपना बेटा के वो दे देलक हमरे लगिन। कैसा बेटा दिया उसने? कैसन बेटा देलक हमरे लगिन? एक अपना एक लौटा बेटा। उकर एक गो बेटा के जो प्यार के रही करे से के देलक। जो अयोग्य थे, हम जो डिजर्व नहीं करते थे, हमसे प्यार करने के निमित्त अपने इकलौते बेटे को उसने दिया। हमनी परमेश्वर कर लगिन कोनो योग्य ला नहीं रही, हमने उकर लायक नहीं रही, हमने उकर सामने आवे कर लायक नहीं रही, फिर भी उकर बेटा के देखे हम इनसे प्रेम कर लग। पहला यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 3:16 जब हमें पढ़ी ला, पहला यूहन्ना 3:16 पहला यूहन्ना 3:16 ऐसा लिखता है, हमने प्रेम इसी से जाना। यह इसे लिखल है कि हमरे मन जे प्रेम यही कारण से जाने पार ली कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और कि इसे होला कि वो हमरे लगिन अपना प्राण के भी दे देला। जब हम उपहार के विषय में बात कर रहे हैं, जब हम एक उपहार के बारे में जब बात करीला, तो वो एक वस्तु ही नहीं था, वो एक सामान नियर नहीं रहे, परंतु वो स्वयं एक व्यक्ति था, एक व्यक्तित्व था। वो एक आदमी जैसन रहे, आदमी का रूप में रहे, जो हमारे लिए हमसे प्रेम करने के निमित्त उसने अपने बेटे को दे दिया। हमने मन से प्रेम करे कर लगिन, वो अपना पुत्र के, अपना बेटा के दे दिला। इकलौते बेटे का मतलब है, और एक गो बेटा का मतलब है कि अनोखा उपहार, जो उसके योग्य कोई है नहीं, उसके जैसा कोई है नहीं, ऐसा उपहार उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिया। एक लौता बेटा का मतलब ये है कि ऐसे उपहार, वो उपहार हमें कहीं भी बांट नहीं सको, उससे उपहार हमें कहीं कहीं भी नहीं मिली। इससे उपहार उकर बेटा में हमने के दे दिला, अपने बेटा के द्वारा, उकर बेटा कर द्वारा, और उस पुत्र के बलिदान के द्वारा, उस पुत्र के मृत्यु के द्वारा, और उकर बेटा हर कर जे मृत्यु लाग, जे मरला उकर जे मरला उकर द्वारा,
उस परमेश्वर ने हमें अविनाशी वरदान अर्थात अनंत जीवन हमें दे दिया। और वो जे प्रभु यीशु मसीह जे उकर बेटा हमरे लगिन जे मोरला उकर मोरल कर वजह से हमरे लगिन अविनाशी जीवन मतलब नी खत्म होए वाला जीवन का मतलब अनंत जीवन हमरे के दिलक। एवरलास्टिंग रिलेशनशिप मतलब हमेशा से रहने वाला, हमेशा तक रहने वाला एक रिश्ते को उसने हमारे साथ बना दिया। और हमरे संगे वो इससे संबंध जोड़ला जे कहियो कर संगे उस संबंध तो हमिन संगे नी टूटी कहियो नी सिरई उस बलिदान के द्वारा, उस उपहार के द्वारा। और वो जे हमरे कर जे उपहार दिलक उकर बटले पिता और पुत्र के द्वारा, बाप और बेटा कर द्वारा हमारा संबंध स्थापित हुआ। हमरे मन कर संबंध उकर संगे जोड़ल गेलक। जब हम फिलिपियों के पत्री दूसरे अध्याय 5 और 6 पढ़ते हैं, जब हमरे पढ़ीला, जब फिलिपी दूसरा अध्याय कर 5 में हम पढ़ीला, 5 और 6 में जब पढ़ीला, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जे चरित्र रहे वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने तुहनी मन कर भी हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर, ये हार परमेश्वर कर प्रतिरूप रहकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर जैसा नी हो कर लगेन अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर है कौन, उसे नु अपने आप के नी कहलक, उसे बस में नहीं रखलक। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के निमित्त, परमेश्वर जे हमरे से प्रेम करे कर लगेन, अब समान अपने स्वरूप में होने के बावजूद भी हमारे लिए उसने दे दिया। वो परमेश्वर जैसन रहे फिर भी अपने आप के हमरे लगीन दे देलक। और अपने इकलौते पुत्र को हमसे प्रेम करने के निमित्त, और अपना बेटा के जे हमरे संगे प्रेम करे कर लगीन दे देलक। पहले यूहन्ना 4:14 के अनुसार हम ऐसा देखते हैं। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय कर 14 वचन जब देखिला कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। पिता का करला कि अपना बेटा के उद्धार करता मतलब संसार के बचाए वाला बनाई के भेजलक। उद्धार करता करके उसने भेजा, संसार के बचाए वाला करके भेजलक। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय कर 15 अध्याय 3 पद, 15 अध्याय 3 पद, पहला कुरिन्थी 15 कर 3 पद में हम जब देखिला, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमरे कर पाप कर लगिन मर गया। हम अयोग्य लोगों के लिए वो मर गया। ये हमें नु कर लायक नहीं रही से मन कर लगिन वो मर गया। हमें अविनाशी जीवन प्रदान करने के लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हमरे मन के अनंत जीवन देख लगिन, नी नाश होए कला जीवन देख लगिन वो क्रूस में मर गया। और हमें जीवन दे करके उसने हमें बचा लिया। और वो अपना जीवन दे करके हमरे मन के बचाला। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसमें विश्वास करता है, और एक वचन कहला कि जे हर भी उकर ऊपर विश्वास करे ना, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों हर भी नाश ना हो, क्यों हर भी खत्म ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर हमरे मन से कहेला कि यदि तुम विश्वास करोगे तुम बच जाओगे। अगर तोहरे मने विश्वास करबा होले तोहरे मने बाइच जबा। क्योंकि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद में ऐसा कहता है, मलाकी कर किताब में 3 अध्याय कर 6 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर नी बदलो ना। जो कुछ परमेश्वर कहता है वो कभी बदलने वाला नहीं है। और जे परमेश्वर कहेला वो कहियो भी नहीं बदलेला। जब हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 पद पढ़ते हैं, जब हम इब्रानी कर 13 कर 8 अध्याय में जब हम पढ़ीला, वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह के विषय में, वह हमें पावीला प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कल और आज, यीशु मसीह काल और आज और युग युग एक सा है। और युग युग कर लगिन एक के है, कहियो नहीं बदलेला। इसका मतलब परमेश्वर बदलता नहीं है। और इकर मतलब है कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलेला।
इसका मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है। इकर मतलब परमेश्वर जे है कि वो विश्वास करे कला परमेश्वर है कि कर ऊपर विश्वास रखे कला परमेश्वर है कि इसका मतलब कि हमें उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इकर मतलब ये है कि हमें परमेश्वर ऊपर विश्वास करे चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है। काले कि वो परमेश्वर हमरे मन के प्रेम करे कला के, क्योंकि वो परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है। काले कि वो परमेश्वर से हमरे मन के नाश नहीं होए कला अनंत जीवन दे है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 6:23 में कहता है, क्यों और परमेश्वर का वचन रोमी 6:23 में कहेला कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और जे पाप का कमाई कहा के मृत्यु है के, परंतु परमेश्वर का वरदान, लेकिन परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमरे मन का प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है के। मैं इस समय कहना चाहता हूं, मैं इस समय ये कह चाहूं ना कि परमेश्वर विश्वास करने योग्य है। हमरे मन कर परमेश्वर उकर ऊपर हमें भरोसा करे, विश्वास करे कर योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमरे मन उकर ऊपर विश्वास करे सकीला। परमेश्वर पर हम विश्वास करें, वो हमें अनंत जीवन दे चुका है। हमने परमेश्वर पर विश्वास करीला काले कि वो हमरे मन के अनंत जीवन दे दे है। जब हम यूहन्ना रचित उसके 15 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं, जब हमें यूहन्ना रचित 15 अध्याय 13 पद में जब हमें पढ़ीला, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। वहां इसे लिखल है कि उकर जैसन प्रेम, उकर जैसन बड़का प्रेम क्यों कहीं नखे कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, जे अपना सांग कर लगिन अपन जान दे दे। जबकि हम उसके बैरी थे, हमें उकर बैरी रहली, हमें उकर दुश्मन रहली, हम अयोग्य थे, हमरे मन उकर लाइक करनी रहली, हम उससे दूर थे, हमरे मन उकर से दूर में रहली, हम उसको पसंद नहीं करते थे, हमरे मन उके नहीं पसंद करत रही, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, फिर भी वो हमरे के प्रेम करला और अविनाशी जीवन का उपहार हमें दिया। और हम इनके ऐसे उपहार दिलक जे कहियो नहीं सिरे नाश नहीं होए कला। यही जब मैं 12 साल की उम्र में था, जब मैं 12 साल की उम्र में रहलो, 1996 में मुझे यह मौका मिला। 1996 में मुझे एक मौका मिला कि उस प्रभु के प्रेम को पहचान पाया, कि मैं प्रभु का प्रेम के चिन्ह सकलो, जबकि हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई माहौल नहीं था और मोर आसे पासे ऐसे माहौल नहीं रहे, ऐसे प्रेम कर चिन्ह मन नहीं रहे, कोई मसीह के बारे में बताने वाला नहीं था। और उस समय क्यों हर प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में बताए गला क्यों नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर के संदेश का एक छोटा सा पर्ची जो मुझे मिला, लेकिन परमेश्वर का एक खबर जो मुझे मिला एक तो छोटे बड़ कागज में, उसमें लिखा था कि परमेश्वर प्रेम है और वो तुमसे भी प्यार करता है। और उकर में वो कागज में इसे लिखल रहे कि परमेश्वर प्रेम है के और वो सबकर से प्रेम करेला, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उकर में इसे लिखल रहे कि जे हर भी विश्वास करे वो अनंत जीवन पावी। और उसके 2 साल बाद 1998 में, और उकर 2 साल कर बाद में 1998 में मैं मसीह यीशु को संपूर्णतः उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके उसके आज्ञा पालन में आगे बढ़ा। और मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के मान ले लो अपना जीवन में, और उनकर आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते गेलो। आज मैं उसी रीति से, आज मैं उसने तरीका से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं तोहरे मन के भी एक उत्साह देख चाहो ना, आपको चुनौती देना चाहता हूं। मैं तुहरे मन के एक तो चुनौती देख चाहो ना। आज की शाम यदि आप में से किसी ने अभी तक उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, इसे आज कर सांझ में अगर केवहर ऐसे नहा दे परमेश्वर का प्रेम के केवहर नी चाइखा होले, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर तोहरे मन के कह चाहेला कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो हर भी उकर ऊपरे परमेश्वर ऊपरे विश्वास करी वो कहियो भी नाश नहीं हुई, वो अनंत जीवन पावी। यूहन्ना 15:13 में हमने पढ़ा, यूहन्ना कर 15:13 वचन में हम पढ़ ली, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इकर सेशन प्रेम के क्रो भी से बड़का प्रेम कहीं भी न के क्रो जगह न के। संसार में कोई भी हमसे प्यार नहीं कर सकता। इस संसार में क्यों भी हम इनसे इससे प्रेम कर नहीं सक पाए।
कोई भी क्यों ना हो हमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों हर भी रहोक नी, क्यों हर भी इसे हमरे से परमेश्वर जैसे प्रेम करे नी सक पाए। यदि वो प्यार करता है वो सीमित समय के लिए है, वो निश्चित समय के लिए एक दिन नाश हो जाएगा। अगर क्यों हर हमरे से प्रेम करे नोले वो एक क्षणिक समय कर लगिन रहेला, थोड़े समय कर लगिन रहेला और वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो कभी नाश नहीं होने वाला, कहियो भी नाश नहीं होवेला, नी अंत होवेला। यदि आज हम उस मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आज हमें मसीह यीशु में विश्वास करी होले, वो अविनाशी जीवन का उपहार हमें और आपको मिल सकता है। हमरे मन के वो उपहार मिले सकी, वो उपहार है कि जे कहियो नहीं सिरे अनंत काल कर उपहार हम इनके मिले सकी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? लेकिन हमरे के पावे के लेकिन क्या करे चाहिए? क्या हमें उसके रीति रिवाजों को पालन करना होगा? हमरे मन के का वो रीति रिवाज मन के पालन करे पड़ी? क्या चारों धाम की यात्रा करनी होगी? चार धाम के हमें यात्रा करे पड़ी? क्या हमें उपवास करनी होगी? क्या हमरे मन के उपहास बैठे पड़ी? क्या हमें पुण्य का काम करना होगा? क्या हम इनकर भलाई कर काम करे चाहिए? इस किसी भी रीति से हमें परमेश्वर का प्रेम और विनाशी प्रेम को भाव नहीं मिल सकता। इस तरीका से हमें कोनो भी अपना फिर भी वो हमें परमेश्वर का प्रेम के पावे नहीं सको। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमी 10:9 के अनुसार कहता है, परमेश्वर का वचन रोमी 10:9 में ऐसा कहेला कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुख से अंगीकार करते, यदि तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अपना मुंह से तो स्वीकार कर बे और मन से विश्वास करे और हृदय से विश्वास कर बे तो निश्चय उद्धार पाओगे। तो पक्का के उधार मिल जाए। तो के मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तोहरे मन के यही कहे चाहो ना कि आप जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जे हर भी मोर आवाज के सुनो था, वो परमेश्वर आपको अविनाशी जीवन का उपहार देना चाहता है। तोरे मन के परमेश्वर का जे नाश नहीं हो गलत जीवन के देवे चाहेला। वो परमेश्वर कौन है? और वो परमेश्वर के है कि वो आत्मा है। वो आत्मा है के वो ज्योति है। वो ज्योति है के इंजोत है के वो पवित्र और न्यायप्रिय है। वो पवित्र भी है और न्याय भी करेला। वो प्रेम है और सर्व सामर्थ्य है। और वो प्रेम भी है के और सर्वशक्तिमान है के और उसका वायदा कभी टलता नहीं है। और उकर जे वो वादा करेला से कहियो भी नहीं टूटेला। मलाकी 3:6 में हमने पढ़ा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3:16 वचन में हमें पढ़ ली कि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर कहियो नहीं बदलो ना। इब्रानी 13:8 में पढ़ा कि यीशु मसीह कल आज और युगायुग एक सा है। और इब्रानी 13:8 में हमें पढ़ ली कि प्रभु यीशु मसीह कायल आज और युगन युग कर लगी एक समान है। वो परमेश्वर हमें और आपको अनंत जीवन का वरदान, अविनाशी जीवन का वरदान देना चाहता है। वो परमेश्वर हमरे मन के अनंत जीवन का वरदान देख चाहेला। क्या हम और आप उससे ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आज हमें वो परमेश्वर के ग्रहण करे चाहिए? आइए प्रभु के पास आइए। आवा प्रभु के पास आवा। अपने मन को खोलिए। अपना हृदय के अपना मन के खोला। अपने मुंह से निकाल करिए। अपना मुंह से परमेश्वर का अंगीकार करा। उसे यीशु को प्रभु जानकर उसे स्वीकार करिए। उके अपना यीशु जे उद्धार करता है के अपना मुंह से उके कहा। इस अनंत कालीन अविनाशी उपहार को हम प्राप्त करें और वो जे नाश नहीं होए कला अनंत काल कर जीवन के जे उपहार के हमने उके आज ले लो। इस संसार के दौलत के द्वारा हम खरीद नहीं सकते। संसार का जितना भी दौलत है, धन दौलत कर से हमें उके कीने नहीं सको, क्योंकि ये सब एक दिन विनाश हो जाएगा। कहा लेकिन ये धन दौलत एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वरदान अविनाशी है। लेकिन परमेश्वर का वरदान जे हमरे के जो उपहार दे वो कहियो नाश नहीं होएला। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहेला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा। परमेश्वर हमरे मन से मतलब जगत से सैन प्रेम करला कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कर एक को बेटा के संसार लगी नहीं दिला, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे ये हर भी उकर ऊपर विश्वास करी
वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कहियो भी नाश नहीं हुई, लेकिन वो कर लगिन अनंत जीवन मिली। अनंत जीवन आपका इंतजार कर रहा है, और वो अनंत जीवन तोरे मन के आइस इंतजार करो थे। आइए हम प्रभु के पास आए हवा हमरे प्रभु कर भीरे जाओ और हम उस अनंत जीवन को धर लें। और वो धन्यवाद करते हैं देखे अवसर के लिए। मैं धन्यवाद दे चाहूँ ना इस छोटे से समय कर लगिन। और हमारे प्रिय भाई प्रभुदान जी का मैं धन्यवाद करता हूं हमें मदद करने के लिए, भाषांतरण में मदद करने के लिए। और भाई जे प्रभुदान जे मोके कहा थे धन्यवाद दे चाहेला। और आप सभी का जो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, बड़े ही शालीनता के साथ, नम्रता के साथ, बड़े हियाव के साथ सुना, सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सब कोई के जे सब कोई यहाँ बैठ करके ऐसे समय निकलाई करके तोहरे मन जे वचन सुनला, सब सुने कला मन के लगिन मैं धन्यवाद दे चाहूँ हृदय से। और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सबको चलाया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और उस सर्वशक्तिमान जे परमेश्वर उकर अनुसार इस सभा के चलाला के कर